अव्यवस्थित होता ही तब है जब हम क्षण को अव्यवस्थित करते हैं। भजन की बात तो बहुत दूसरी है। लोक में भी आप कोई कार्य करते हैं, मान लो पढ़ाई ही करते हैं, और जब उसमें आप दत्त चित्त हो जाते हैं तो उस समय मन आपका उठा पटक करता है क्या? नहीं करता, शांत हो जाता है। किसी भी एक कार्य में मन लग जाए, किसी भी एक कार्य में मन लग जाए तो फिर उतनी देर के लिए अन्य कार्यों में उसका भटकना बंद हो जाता है। और हर क्षण यह हमारे जीवन का हर क्षण श्री नाम महाराज में समर्पित हो जाए तो फिर मन का साहस कहां है जो अन्यत्र कहीं चला जाए? नहीं जाए। जब हम श्री ठाकुर जी को भूल जाते हैं तो ये मन है, ये तो कभी स्थिर रहता नहीं। ये ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण करते हैं, जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिरे खांज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है। यत माने यन माना, जो मन जागृत अवस्था में हमें बहुत दूर ले जाता है। कथा में बैठे एक क्षण मन खाली हुआ, इधर से हटा मन, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। बैठे हुए व्यक्ति को लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंचा सकता है। सुप्तस्य तथैवेति, सोने वाले व्यक्ति को भी कहां से कहां ले जाता है। व्यक्ति घर में सो रहा है और मन पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न दिखा देता है। हे विश्वात्मन, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें वह हमारा मन शिव संकल्प करने वाला हो जाए। शिव क्या है? नाम ही शिव है, शिव ही नाम है। शिव माने होता परम कल्याणकारी। नाम के अतिरिक्त शिव तत्व और है क्या? शिव संकल्पम अस्तु, वह हमारा मन शिव माने पवित्र भगवान के नाम के जप का संकल्प करने वाला हो जाए। अर्थात हमारे मन में निरंतर श्री नाम महाराज विराजमान रहें। ये वैदिक मंत्र का अर्थ है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान को छोड़कर के शिव है ही नहीं कोई दूसरा। भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई शिव नहीं। इसलिए अपने आप को हर समय व्यस्त रखने का प्रयास करो। हमारे भक्ति मार्ग में विविध साधन हैं ही, इसीलिए ठाकुर सेवा, नाम जप, श्री मानस जी का पाठ, श्री विनय पत्रिका जी का पाठ, इसीलिए है। एक में मन लगा, फिर चलो हो गया पूरा, फिर दूसरे में लगा दो, फिर तीसरे में लगा दो, बदलते रहो। चलो परिक्रमा करो वृंदावन की, चलो जमुना जी का स्नान करो, चलो बिहारी जी का दर्शन करके आते हैं, चलो संकीर्तन मंदिर में जाते हैं। फालतू समय बिताने से अच्छा वहां बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये विविध, चलो कथा सुनने चलते हैं, चलो भगवान की लीला का दर्शन करने चलते हैं। ये साधन ही इसलिए हैं सब एक, क्योंकि सबका मूल आधार श्री नाम महाराज है। हम आपसे कहें कि आप भगवान का चरित्र कहिए पर उसमें नाम नहीं आना चाहिए, तो नाम के अतिरिक्त आप क्या कथा कहेंगे भगवान की? शंकर जी ने
100 करोड़ रामायण का बंटवारा कर दिया और 2 अक्षर ले लिए, रा और मा, तो वो 100 करोड़ रामायण घूम फिर के फिर वहीं आ गए। क्योंकि 100 करोड़ अथवा अनंत कोटि रामायण 2 अक्षर का ही तो व्याख्यान है, 2 अक्षर का ही तो भाष्य है। नाम सब साधन एक ही हैं, क्योंकि उसमें अंगी नाम है और वह साधन अंग है। अंग अंगी में अंगी मुख्य होता है। अंगी के कारण अंग का अस्तित्व है, अंगी से रहित होकर अंग का अस्तित्व नहीं। प्रत्येक क्षण व्यवस्थित। एक कहावत है, उधर की है, गुजराती कहावत नहीं है, हमको याद नहीं कोई गुजराती कहावत। कहावत जानते हैं ना, लोकोक्ति। अरी बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जांच लो। किसी सास ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू थोड़ा सांस ले। बहू को किसी न किसी काम में लगा के रखती थी। बहू बेचारी परेशान, सासू जी छड़ी लेकर हमेशा खड़ी रहती हैं, काम करो काम करो। अरे बहुरिया सांस लो, अरे थोड़ी सांस लो। सांस लो माने थोड़ा सुस्ता लो। बहुत खुश हुई बहू। बोले माँ जी ने तो आज बड़ी कृपा की है। बोले क्या करूं? बोले चरखा छोड़ जांत लो। वो चरखा काट रही थी, सूत काट रही थी। बोले ये काम छोड़ दो, सांस लो। क्या करें? जांत लो, चक्की पीस लो। तो चरखा चलाना छुड़ा करके उसको चक्की पीसने में लगा दिया। इसी प्रकार से हमें अपनी मन रूपी बहुरिया को अनुशासन की छड़ी उठा करके कहना है, अरे बहुरिया सांस लो सांस लो। क्या करें? चरखा छोड़ जांच लो। राम राम करने में मन नहीं लग रहा, चलो मानस जी का पाठ करो, विनय जी का पाठ करो। इसमें भी मन नहीं लग रहा है। कोई देखो, कोई दीन दुखी भूखा दरिद्र मिल जाए, उसकी सेवा करने में अपने आप को लगा दो। ये नारायण है। गौ की सेवा में लगा, माता पिता की सेवा। वस्तुतः लोग धर्म के स्वरूप से कोसों दूर हट चुके हैं। उसका कारण यह है कि जो वस्तुतः जो उनका धर्म है, उस धर्म से वे बहुत दूर हो चुके हैं। आप माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आपको न श्री राम भक्त कहलाने का अधिकार है और न आपको श्री कृष्ण भक्त कहलाने का अधिकार है। आप किसके भक्त हैं? आप हमको मानते हैं, हमारी नहीं मानते, तो आप क्या खाक हमको मानते हैं? हमको भले ही मत मानो, एक फूल मत चढ़ाओ, एक बार राम राम भी मत करो, पर हमारी मानो तो हमारा हृदय आप पर द्रवित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, किसी का भी। ये तो अपने घर की गोष्ठी है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ जी ने जो कुछ किया वह बहुत उचित नहीं था। कैकेयी में आसक्त होने के कारण ही तो किया। अयोध्या वासियों ने कह दिया दशरथ जी स्त्रीण है, स्त्री में आसक्त है। कहां तक कहें? लक्ष्मण जी ने कह दिया, वाल्मीकि में स्पष्ट लक्ष्मण जी ने कह दिया मेरे पिता स्त्रीण है। तो राम जी उनको कारागार में डालकर तुम राजा बन जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूं। राम जी ने फटकार लगाई लक्ष्मण जी को, तुम्हें राज्य का इतना लोभ है तो मैं भरत से कह दूंगा, भरत यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। भरत एक क्षण देर नहीं लगाए, मुझे विश्वास है भरत तुम्हें राजा बना देगा। लेकिन श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता में दोष नहीं देखा। मेरे पिता ने स्त्री में आसक्त होकर ऐसा कार्य किया नहीं मन में विचारा, उन्होंने स्त्रीण नहीं।
कैकेयी के प्रति भाव में किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। सुनु सीता पतिशील स्वभाव, ये शील स्वभाव। इसलिए माता पिता गुरु संत ये सब भगवत विभूति हैं, इनको भगवान का स्वरूप मानकर आदर करते। तो भक्ति के जो नवधा भक्ति है अथवा दसधा भक्ति है अथवा 64 प्रकार की भक्ति है, ये सब भक्ति के साधन हैं ही इसीलिए कि मन रूपी बहुरिया को विश्राम नहीं देना। विश्राम की बात जरूर करना, विश्राम नहीं देना है। और जब इसे इस मन को जब भगवान नाम के अपूर्व रस का स्वाद मिल जाएगा तो फिर तो जब तक स्वाद नहीं मिला तब तक तो प्रश्न है कैसे लगे। और स्वाद मिलने के बाद अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अंत में प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रे दासा, ऐसी भगति करे रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। श्री मीरा जी कह रही है, हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। ये मन इसको स्वाद आ जाए, फिर तो स्थिति ऐसी होती है। एक ब्रज गोपी यमुना जी के तट पर बैठकर ध्यान कर रही है। श्री नारद जी ब्रह्मलोक से पधारे, देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। और क्या बढ़िया सिद्धासन से और शांभवी मुद्रा में विराजमान है, लगता है कोई महान योगिनी है। बहुत देर तक उसकी छवि निहारते रहे। बाद में वीणा के तारों को झंकृत किया, नारायण नारायण नारायण। गोपी ने नेत्र खोले, नारद जी को प्रणाम किया। देवी, कहां योगाभ्यास सीखा है? समाधि में किसका अनुभव कर रही थी, किसका ध्यान कर रही थी? कहा, बाबा, न किसी का अनुभव कर रही थी न किसी का ध्यान कर रही थी। मैं तो एक प्रयास में जुटी हुई हूं प्रातः काल से। किस प्रयास में? बोले, ये नंद का छोरा ये हमारे चित्त से कैसे निकले। मैं इसी कोशिश में ध्यान से लगी हुई है कि ऐसे घुस गया है, निकले कैसे, ये निकले कैसे, इसको निकालने के प्रयास में लगी। इसी के लिए समाधि लगा रही। योग ध्यान समाधि इसीलिए लगाई जा रही है कि ये चित्त से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, थोड़ा विश्राम तो मिले। अस्माकं तु गते देवी गता निद्रा पिवैरिणी। अरे सखी, वे धन्य हैं
जिन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है। पर हमारी तो नींद भी चली। एक रात दो रात नहीं सोए कोई बात नहीं, तो कभी सोए ही नहीं, उसकी स्थिति क्या होगी? नारद जी ने गोपी की परिक्रमा किया और बोले अब प्रेम की आचार्या का दर्शन हो गया। बड़े बड़े योगी लोग जिन्हें हृदय में लाने का प्रयास करते हैं, उसे गोपी हृदय से निकालना चाहती है, पर क्या निकल सकते हैं? आप ही बताएं। लाख की चूड़ी, लाख की चूड़ी, चूड़ी को बनाते समय जो रंग छोड़ दिया गया है वो रंग पक्का। अब वो रंग चाहे कि मैं चूड़ी से निकल जाऊं तो संभव है क्या? अथवा चूड़ी चाहे कि मुझसे रंग निकल जाए तो संभव है क्या? ऐसे ठाकुर ओतप्रोत हो जाते हैं। बस आवश्यकता है मन को रस आ जाए। आप लोग कहें हमारे मन को रस नहीं आ रहा है, ये तो कहा जा सकता कि पूरा रस अभी नहीं मिला, लेकिन रस नहीं आ रहा है ये बात बिल्कुल झूठ है। रस नहीं आता तो आप क्यों यहां आकर बैठते? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी, पागल मनुष्य भी बिना किसी भी स्वार्थ के, लाभ के, प्रयोजन के किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता। पर आप सब लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग इतना समय व्यतीत यहां कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि कुछ न कुछ रस अवश्य मिल रहा है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में अभी ऐसे संत हैं जो 3.5 लाख नाम नित्य लेते हैं। आप लोग कहें कितना समय लगता है? अब समय की क्या पूछो, 24 घंटे उनका भजन में ही जाता है, हर समय भजन। ऐसे संत हैं। न कपड़ा बढ़िया कि देखने में लगे महात्मा जैसे, न कहीं उनका आवास निवास की व्यवस्था अच्छी। कितनी बार तो लोगों के द्वारा तिरस्कृत होकर वे बाहर निकाल दिए जाते, चल हट। ऐसे महात्मा देखने में अवधूत पागल जैसे लगे। महान नाम जापक, महान नाम निष्ठ संत, उन्हें यदि कुछ स्वाद न मिल रहा होता तो वे इस पद्धति से भजन में क्यों लगते? 18 घंटे 17 घंटे क्यों व्यय करते? कुछ न कुछ मिल रहा है, इसलिए वहां साधन किया जाता है। जब तक हरि नाम का स्वाद नहीं मिला है तब तक साधन श्रमयुक्त साधन होगा, और जब स्वाद मिल जाएगा भगवान की कथा का, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, तो साधन श्रम रहित हो जाएगा। जब तक स्वाद नहीं मिला है तब तक श्रम सहित साधन है, और फिर श्रम रहित साधन है। फिर साधन में श्रम नहीं होगा, साधन से विमुख होने में श्रम होगा। गोस्वामी जी ने मानसी की रचना की तो श्रम हुआ। पायो परम विश्राम, परम विश्राम प्राप्त करना, परम विश्राम। फिर नाम में विश्राम होगा, फिर लीला में ही विश्राम होगा, फिर कथा में ही विश्राम होगा। तो एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। दूसरी बात, मन व्यर्थ न जाए। क्षण को व्यवस्थित करते ही मन व्यवस्थित हो जाए, और फिर कण भी व्यर्थ न जाए। क्षण व्यर्थ न जाए, मन व्यर्थ न जाए। तीसरी बात है कण व्यर्थ न जाए, एक कण भी व्यर्थ न जाए किसी भी चीज में। ये सब भगवदीय है, ये व्यर्थ न जाए। तीनों चीजें हमने तो महाराज जी में देखी है।
क्षण भी व्यर्थ नहीं, मन भी व्यर्थ नहीं, एक कण भी व्यर्थ नहीं, किसी चीज का दुरुपयोग, सबका सब, एक कण भी व्यर्थ नहीं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम उसका जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते। हम लोगों के सौभाग्य को देख करके देवता धन्यवाद दे रहे होंगे, साथ ही ललचा रहे होंगे कि हम यदि मनुष्य होते, कल सुन चुके हैं आप लोग, मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है इसका कालक्षेप इस पद्धति से हो रहा है। नहीं तो 6 अरब से अधिक संख्या है, मनुष्य कहलाने लायक कितने हैं? तो हम लोगों को मनुष्यता का यह आचरण करते हुए देखकर देवताओं के मन में स्पृहा भी हो रही होगी, वे भीतर ही भीतर ललचा रहे होंगे। हम भी मनुष्य होते तो राजकोट में श्री संकीर्तन मंदिर में बैठकर विनय पत्रिका सुनते होते। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम शुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहायिनः। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। इन लोगों ने कौन सा शुभ कर्म किया था जो इनका भारतवर्ष में जन्म हो गया? हम भगवान की भक्ति आराधना उपासना के लिए ललचा रहे हैं और इन्हें वह प्राप्त करने का सहज अवसर मिल गया। वे देवता कहते हैं हमको स्वर्ग में नहीं रहना। क्यों? बोले नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेंद्रलोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न है, पर वो सेवन करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? बोले वहां भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित नहीं है, हरिनाम की गंगा प्रवाहित नहीं है। भगवान के चरणों में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले वैष्णव वहां निवास नहीं करते। न साधवो भागवता तदाश्रया। इस स्वर्ग में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, अखंड हरिनाम संकीर्तन, ये सब उत्सव वहां नहीं होते। न यत्र यज्ञेशमखा, हरिनाम यज्ञ नहीं होता वहां। महोत्सवा, महोत्सव नहीं होते। इसलिए सुरेंद्र लोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। भले ही स्वर्ग का लोक है, इंद्र का लोक है, लेकिन वह सेवन करने के योग्य नहीं। कल विनय पत्रिका का प्रथम पद, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। श्री सीताराम जी परक अर्थ भी इसका है। किसको गाइए, किसको गाना चाहिए? बोले गणपति को गाना चाहिए। गण शब्द का अर्थ होता है समूह। समूह दो हैं, एक 24 अथवा 25 तत्वों वाली प्रकृति का समूह, उसके जो पति है माने स्वामी है, नियामक है, नियंता है, अथवा जीव समूह। जीव अनेक, एक श्रीकंता। इसका तात्पर्य है जो प्रकृति के भी नियामक हैं और अनंत जीवों के भी जो नियामक हैं। जीव और प्रकृति दोनों नियाम्य हैं और वे स्वयं जिनके नियामक हैं, ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं वे ही गणपति हैं। उनका ही चरित्र गाना चाहिए। क्यों? बोले जगवंदन, क्योंकि वे जगवंदन हैं। जगवंदन क्यों हैं? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा, सदा ध्येय अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, भव जनित दुख को समाप्त करने वाले हैं। ये सब चरणों के विशेषण हैं। वो चरण कैसे हैं? शिव विरंचिनुतम, शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत हैं, शरण में जाने योग्य हैं। भृत्य के, सेवक के, भक्त के, प्रपन्न के संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज हैं। ऐसे हे महापुरुष श्री राम, आपके युगल चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। जगवंदन गाइए गणपति, अथवा गण शब्द जो है वो भक्त समूह का भी वाचक है। भक्त गण, वो भक्त गणों में पावे भक्तियन पायनी, जे राम सचिव सुमरण करें, शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। इसमें वे चाहे बंदर भालू हों, चाहे अयोध्यावासी हों, चाहे लंकावासी हों और चाहे किष्किंधावासी हों, वे सब गण ही हैं। अथवा ऋषि